मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम बाणभट्ट विरचित शुकनासोपदेश परिचय एवं समीक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। बाणभट्ट विरचित सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इनमें से प्रथम भाग के अंतर्गत शुकनासोपदेश प्राप्त होता है। शुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री था। जब तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ ने अपना विद्या अध्ययन संपूर्ण कर लिया और वह अपने घर वापस आ गया, तब राजा ने अपने पुत्र का यौवराज्याभिषेक करना चाहा। राजा इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार को केवल शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, यानी किताबी ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, और वह जगत के व्यावहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। अतः राजा चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे उस क्षेत्र का भी कुछ परिचय प्राप्त कराया जाए। इस कार्य के लिए प्रधान अमात्य शुकनास सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था। उसे राज्य कार्य का तथा जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा ने एक दिन राजकुमार को शुकनास के समीप भेजा तथा शुकनास ने उसे जो उपदेश दिया वह कादंबरी में शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें वर्णित तथ्य आज भी अपनी सत्यता को लिए हुए हैं। उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी शाश्वतता रखता है। यह कादंबरी के अत्यंत महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। शुकनास ने अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित एवं कल्याणकारी उपदेश में जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति से होने वाले भयंकर परिणामों का वर्णन कर अनर्थ श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान किया है। शुकनासोपदेश को हम निम्न शीर्षकों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। पहला है अनर्थ परंपरा एवं युवावस्था का प्रभाव। शुकनास ने अपने उपदेश के प्रारंभ में युवराज को बताया है कि यौवन काल में स्वभावतः एक ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है जो न सूर्य के तेज से हटता है, न रत्नों के आलोक व प्रदीपों की प्रभा से दूर होता है। मानव बुद्धि युवावस्था के आगमन पर शास्त्र ज्ञान रूपी जल के प्रक्षालन से भी निर्मल न होने पर भी प्रायः मलिन हो जाती है। युवकों की दृष्टि इस अवस्था में विषय भोगों में आसक्त हो जाती है। इंद्रियों को निरंतर आकृष्ट करने वाली इच्छा अत्यंत दुर्दमनीय तथा अंत में अत्यंत दुखदायी होती है। जिस प्रकार कसैले पदार्थों के सेवन के पश्चात जल मीठा लगता है, उसी प्रकार नव यौवन से अभिभूत अंतःकरण वाले मानव के मन को आस्वादित होते हुए विषय भोग और भी मधुर लगते हैं। विषयों में अतीव आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग में ले जाती है और उसे नष्ट कर देती है। दूसरा है गुरु उपदेश की महिमा। तदनंतर महामंत्री ने गुरु के उपदेश की महत्ता तथा राजाओं के संदर्भ में उसकी विशेष उपयोगिता का ज्ञान दिया। मंत्रीवर ने कहा है कि उपदेश, जो गुरु का उपदेश है, वह संपूर्ण मलों को, जो भी दुर्गुण है, उनको प्रक्षालन करने के लिए बिना जल का स्नान है। बालों में सफ़ेदी उत्पन्न किए बिना वृद्धावस्था से रहित वृद्धावस्था है। मेधा दोष के बिना गुरुता प्रदान करने वाला है। सुवर्ण निर्मित न होने पर भी उत्कृष्ट स्वर्णाभूषण है। सामान्य प्रकार से रहित आलोक है तथा उद्वेग उत्पन्न करने वाला उत्कृष्ट जागरण है। राजाओं के लिए गुरु उपदेश का एक विशेष महत्व है, क्योंकि उन्हें उपदेश प्रदान करने वाले बहुत कम होते हैं। भयवश लोग राजा का उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जैसे कि ध्वनि का अनुगमन प्रतिध्वनि करती है। सर्वप्रथम तो राजा लोग किसी की बात को सुनते नहीं हैं। यदि सुनते भी हैं तो केवल हाथी के समान है जो इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। अतः उपदेश देने वाले को दुखी होना पड़ता है। तीसरा है लक्ष्मी के दुर्गुणों का विस्तृत वर्णन। शुकनास के उपदेश का आधे से अधिक भाग लक्ष्मी के संदर्भ में है। मंत्री महोदय ने विस्तार सहित लक्ष्मी के स्वभाव का परिचय दिया है। यह वर्णन न केवल सामान्य रूप से किया गया है, अपितु विरोधाभास, क्लेश
उपमा एवं रूपक अलंकार के सुंदर प्रयोग के साथ किया गया है। शुकनास ने लक्ष्मी के चंचल, मायावी, निर्मोही एवं छल प्रपंचमय चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इसने अपने विरोधी चरित्र का एक इंद्रजाल ही जगत में प्रकट कर रखा है। यह कुल, शील, पांडित्य, त्याग, धर्म एवं विशेषज्ञता आदि किसी प्रकार का विचार नहीं करती। लक्ष्मी के आगमन के साथ ही तृष्णा, मोह, मद, काम, अविनय, मिथ्याचार, आडंबर और कपट बढ़ जाते हैं, जो कि घोर लोक निंदा के कारण बनते हैं। इसके विपरीत इसकी उपस्थिति में सच्चरित्र, बल एवं धर्म आदि सर्वथा विलुप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी के बहुरूपी रूप को ध्यान में रखकर शुकनास ने उत्प्रेक्षा की है कि अमृत मंथन के समय जब क्षीर सागर से उसका जन्म हुआ तो समुद्र में जिन वस्तुओं के साथ थी, उसके विरह में अपना जी बहलाने के लिए भी शायद वह उन वस्तुओं को कुछ न कुछ निशानी बनकर लेकर बाहर आई। उदाहरणार्थ जैसे कि कल्प वृक्ष के पत्तों से राग, चंद्रमा की कोर से कुटिलता, उच्च श्रवा से चंचलता, कालकूट से मोह की शक्ति, मदिरा से मद तथा कौस्तुभ मणि से कठोरता लेकर आई है। जन्म के समय मछली के रूप में मंदराचल के घूमने से क्षीर सागर के जल में जो भंवर उत्पन्न हुआ, उसके चक्कर का संस्कार उसमें आज भी विद्यमान है। अतः आज भी यह सदैव भ्रमित रहती है। निष्ठुरता सीखने के लिए ही मानो तलवार की धार में निवास करती है। विश्व रूपत्व को अपनाने के लिए ही मानो नारायण के शरीर पर चिपकी रहती है। सरस्वती युक्त व्यक्ति का ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको लक्ष्मी ने के द्वारा न ठगा गया हो। यह चित्र लिखित होने पर भी चंचल है तथा चिंतन करने पर भी ठगने वाली हैं। अब जो चतुर्थ भाग है कि राजाओं के प्रति लक्ष्मी का क्या आचरण है, इसके विषय में शुकनास कहते हैं कि भाग्यवश यदि लक्ष्मी जो है वो राजा उससे विवल, व्याकुल, समस्त दुर्गुणों के पात्र बन जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्याभिषेक के समय मांगलिक कलश के जल से इनकी समस्त निपुणता को धो दी गई है। यज्ञ के धुएं से मानो इनका हृदय मलिन कर दिया गया है। चंवर की वायु से मानो इनके सत्य बोलने के गुण को उड़ा दिया गया है। काम, क्रोध आदि अनेक बुराइयों के शिकार बनकर ये राजा लोग अपना पतन भी नहीं जान पाते। इसी प्रकार से धूर्त, वंचना एवं राज प्रकृति। लक्ष्मी के संबंध में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने के पश्चात शुकनास ऐसे राजाओं का वर्णन चंद्रापीड़ के समक्ष प्रस्तुत करता है जो स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय न लेकर केवल चापलूसों के चक्कर में फंसे रहते हैं तथा जैसा वे कहते हैं वैसा करके उपहास के पात्र बनते हैं। शुकनास धूर्तों के संबंध में कहते हैं कि ये लोग अपने स्वार्थ साधन में तत्पर, राजा के धन रूपी मांस को खाने के लिए गिद्ध रूपी पक्षी की भांति राजसभा रूपी पुष्करिणी में बगुले बने बैठे रहते हैं। ये बगुला भगत तरह तरह के व्यसनों में गुणों का आरोप कर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के ऐसे पुल बांधते हैं कि वे स्वयं को साक्षात विष्णु और शिव अवतार ही समझ बैठते हैं तथा विचित्र एवं अवांछित चेष्टाएं करने लगते हैं। अंत में चंद्रापीड़ को वह संयत आचरण का परामर्श देते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, इस भयंकर शासन व्यवस्था में तथा अंधा बना देने वाले इस युवा अवस्था में ऐसा प्रयास करें कि लोग आपका उपहास न करें। अंततः राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए महामंत्री शुकनास अनेक मंगल कामनाएं करता हुआ कहते हैं, राज्याभिषेक के बाद अपने पिता द्वारा जीती हुई सप्तद्वीपा पृथ्वी को पुनः विजय करो, क्योंकि जो राजा प्रारंभ से ही अपना प्रभाव जमान लेता है उसी की आज्ञाएं सिद्ध योगी के वचनों के समान अमोघ व अप्रतिहत होती है।